स्टोरी स्टार्ट होती है युगोई से। युगोई पो को मारता है और ब्लू ड्रैगन को बताता है कि जिंदियाओ रूह की दुनिया में ही घूम रहा है, उसे रोको। और अब चारों बच्चे पहले पो को बचाने जाते हैं। वही युगोई पो को पटक पटक करके मारता है और दोस्ताना की बातें याद दिलाता है। कहता है हमारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते, एक ही कीचड़ में एक साथ खेलते, एक दूसरे के दोस्त होते। जिस पर पो कहता है तुम क्या मेरे लंगोटिया याद हो। तब वहां पर वो चारों पांडास बच्चे आकर के युगोई की पिटाई लगाती हैं और चारों योद्धाओं की सोल खड़ी देख रही थी और वो उसे उठा करके फेंक देते हैं। और अब पांचों मिलकर के चिंदियाओं को ढूंढने का बोलते हैं। तभी उसे बनी भी वहीं मिलता है। पो उसे सॉरी बोलता है पर बनी कहता है पहले मैं गुफा में रहता था पर यहाँ देखो कितना मजा आ रहा है और कल तो मैंने पिज्जा भी खाया। और रही बात तुम्हारी ऊर्जा की ना, वो तो तुम्हारे अंदर अभी भी बाकी है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। और अब वो अपनी ऊर्जा को जगाता है और वो ड्रैगन मास्टर बन जाता है और अब जिंदिया को ढूंढने चला जाता है। तब नुहाई कहती है आप क्या खड़े हमारी शक्ल देख रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। जिस पर ब्लू ड्रैगन कहता है ये हमारा नहीं तुम्हारा वक्त है। जिस पर बच्चे कहते हैं याद है ना जिंदियाओं ने हमारी ऊर्जा छीन ली थी। तब वो योद्धा अपनी ऊर्जा उनके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब वो खुद का सेक्रीफाइस कर चुके थे। और अब वो चारों बच्चे भी नीचे आ जाते हैं और उससे फाइट करते हैं। तभी मे चीट को बंदी बना करके जिंदियाओं को ब्लैकमेल करती है पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उस पर भी अटैक कर देता है और अब वो सबको ऐशो आराम की जिंदगी का ऑफर देता है। कहता है तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी पर तुमको उन चार पांडास को मुझे देना होगा। इसके बाद में तुम सुकून भरी लाइफ गुजारो, वरना मैं इस नक्शे से इस गांव का नामो निशान मिटा दूंगा। पर ली फिर भी यही कहता है आप बहुत दानवीर हैं जिंदियाओ, पर पांडास लालची नहीं। हमें जितना चाहिए हमारे गांव में हमारे पास है। अपने ऑफर के साथ में पतली गली से 9-11 हो जाओ। और अब सब पांडास एक साथ हो जाते हैं और जीजू को उस पर हमला करने का बोलते हैं और उसे ढेर सारे पत्थरों के नीचे दबा देते हैं। और तब सभी पांडास अपनी पावर का एक साथ उस पर अटैक करते हैं और तभी पिंग वो कलश लेकर के वहां आ जाता है जिसे इंडियाओं के आदमी रोकते हैं और फाइट करते हैं। और अब वो मे पिंग सब उस कलश के पीछे होते हैं। तब उसके आदमी उसे उठा करके फेंक देते हैं। तब जेट उसे पकड़ लेती है और चिंदिया को खत्म करने का बोल वो पोको दे देती है और अब जिंदियाओं की आत्मा उस कलश में कैद हो जाती है। सबको ऐसा लगता है ये देख सब खुश हो जाते हैं और अब जिंग घायल जेटस को भी ठीक कर देती है। पर उसे अफसोस होता है कि उसने उसकी जान लेने की कोशिश की पर जिंग ने उसकी जान बचाई। और अब सब पांडास उस टेम्पल में जाकर के उस खूबसूरत में उस कलश को जाकर के रख आते हैं और अब सब पहले जैसा खुशहाल गांव बन जाता है और गांव बजाने वाले पांडास चारों बच्चों को सम्मानित किया जाता है। और अब पांडास बच्चे पो के साथ मिलकर के खुशी सेलिब्रेट करते हैं। वही योगोई जो कि उस कलश में बैठी आत्मा के साथ बातें कर रहा था, उसे पका रहा था जिसमें पांडास ने जिंदियों की आत्मा को कैद दिया था। ये देख करके बनी और उरुग्वे चैन की सांस लेते हैं। वही पांडास बच्चे उसी ट्रेनिंग हॉल में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं जहां पर वो अपने भाषण देता है। तभी दादी वहां आ जाती है और उन्हें उनके नए मिशन का बताती है। सब ये देख करके बहुत खुश होते हैं कि दुनिया के कोने कोने से लोग उनसे हेल्प मांग रहे हैं। तभी हमें अंधेरे में दिखाया जाता है किसी रोबोट जैसी मूर्ति को और इस जगह सीजन 1 हो जाता है खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजन 2। स्टोरी स्टार्ट होती है चार पांडास बच्चों से जिनके फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है पर वो अपनी रोजमर्रा की लाइफ से परेशान हो गए हैं क्योंकि गांव के लोग छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें बुलाने लगे थे। वहीं दूसरे राज्य का राजा ड्रैगन मास्टर पो को बुलाने का संदेश भेजने का बोलता है क्योंकि राजा की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही है और पो से वो सूखे की जांच पड़ताल भी करवाना चाहता है क्योंकि राज्य में सूखा पड़ रहा है। जिसे उस खूबसूरती की रक्षा करता हुआ दिखाया जाता है जहां पर वो नोटिस करता है कि वहां पर कुछ तो हलचल हो रही है। वहीं राज्य में राजकुमारी शाओ जाकर के शिलोंग को बता देती है कि महाराजा मास्टर पो को बुलाना चाहते हैं और वो उससे जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं। शिलोंग जो कि किसी और के लिए काम करती है और अब पो को वो संदेश मिल जाता है। ये देख सब बहुत खुश हो जाते हैं कि महाराज ने अपने राज्य में उन सबको बुलाया है। रात को वापस से नींद में पो उरुग्वे से मिलने जाता है जहां पर उरुग्वे उसे समझाता है कि भावनाओं में बहकर के जिंदगी का मकसद न भूल जाना। और सपने में ही पो उस रोबोट जैसी दिखने वाली मूर्ति से फाइट भी करता है और अचानक से नींद से जाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर के उसके दोनों डैड ली और पिंग भी वहां आ चुके थे। वही राज्य में महाराज की डेथ हो जाती है। उनके बेटे शाओ का रो रो करके बुरा हाल होता है। तभी शिलोंग उसे समझाती है। तभी सेनापति महाराज का ताज लेकर के वहां आता है जिसे शाओ बड़े शान से पहन लेती है। लेकिन ये सब शिलोंग को अच्छा नहीं लगता। वहीं चारों पांडास बच्चे मस्ती करते हैं और अब वो महाराज से मिलने
निकलता है चीन के लिए पांडास बच्चों के साथ में। वही गांव में जीजू पांडास को बताता है कि गांव की सुरंग के नीचे उस कूपसूत्र के पास में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पो को बताना है। वही शाओ शिलोंग के साथ वहां जाती है जहां महाराज को दफनाना है। तभी वो टेराकोटा खुद देख डर जाती है। तब शिलोंग बताती है कि वो महाराज का ध्यान रखेंगे और उसकी बातें सुनकर के शाओ इमोशनल होकर के उसके गले लग जाती है कि वो उसके फादर का मरने के बाद भी कितना ध्यान रखती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बात बात पर उसे शर्मिंदा करती है। वहीं पिंग ली को दिखाया जाता है कि सूखा पड़ने की वजह से अनाज की पैदावार नहीं हुई और पिंग लकड़ी के नूडल्स बना बना करके कस्टमर्स को खिला रहा था, साथ में ऑफर भी दे रहा था, फूड मसाज, मेडिक्योर पेडिक्योर, हेयर कटिंग एक्सेट्रा। तभी जीजू वहां आता है और बताता है कि पवित्र कूपसूत्र में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ जंगल में पांडास एक गेट के अंदर जाते हैं। वो सबको सावधान रहने का बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और तब एक मंकी उन्हें अपने साथ लेकर के अंदर जाता है जिसका नाम होता है सुल्वुकोंग और सबको वो डम्पलिंग खाने को ऑफर देता है, साथ ही सोने के लिए सबकी पसंद का मुलायम मुलायम बिस्तर देता है। ये सब देख नुहाई को डाउट होता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ स्पेशल हमारे लिए ही प्लान किया गया है। वही शिलोंग को शाओ सरप्राइज देती है एक ड्रेस में। वही जंगल में बाओ को वो मंकी मारने को होता है, तभी चिंग आकर के उसे बचाती है और उससे फाइट करती है। इसके बाद नुहाई जो कि उन चारों का सपना था और अब वो वहां से सबको साथ लेकर के निकलता है। तभी वो देखते हैं कि वो पो के भेष में सुल्वू कॉन्ग था और अब सुल्वू कॉन्ग उन्हें चैलेंज करता है कि पहले मुझे पहचानो। और तभी वहां पर ढेर सारे सुल्वूकोंग मंकी आ जाते हैं जिसे सूरज से पहले उन्हें ढूंढना था असली सुल्वूकोंग। तब ही वो मास्टर पो को आजाद करा सकते हैं और अब चारों सुल्वूकोंग को पहचानने की कोशिश करते हैं। वो लोग ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो चुके थे। तब नुहाई कहती है तुम आगे ये सब कर क्यों रहे हो, जिस पर सुल्वूकोंग कहता है देवताओं को लगा कि मैंने वो लाल जिन्न चुराया है, जबकि ऐसा नहीं है और मुझे यहाँ पर 500 सालों के लिए कैद कर दिया गया। तब तक मैं यहाँ पर खुद का रिप्लेसमेंट ना कर दूं तब तक। जिस पर फैन टेंग बोलता है मतलब मास्टर पो को तुमने कैद कर लिया। वही ली और पिंक को दिखाया जाता है और दादी को भी आपस में खूब सूत्र को लेकर के बातें करते हैं कि अगर पो नहीं आया तो हमको ही कुछ करना होगा। वही सूरज निकलने वाला है, असली सुवुकोंग अभी तक नहीं मिला था। तभी फैन टेंग असली सुवुकोंग को पहचान लेता है, पर तभी सूरज निकल आता है जिस पर वो चारों समझ जाते हैं कि वो उनका सपना है और वो नींद से जागते हैं और वहां से भाग जाते हैं और उनके निकलते ही सुल्वूकोंग भी अपने श्राप से आजाद हो जाता है। राज्य में एक ट्रक पो के लिए मैसेज लेकर के पहुंचता है जिसे शिलोंग को दे देता है, जिसे शिलोंग पढ़ करके चला देती है। वही पांडा और पो को एक जहाज नजर आता है पर वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। वहीं गांव में ली दादी पिंक जीजू उस कूपसूत्र को लेकर के मीटिंग करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। वही पांडास के लिए भेड़ियों का एक जहाज आकर के रुकता है। पहले तो वो पो को अपने जहाज से धक्का देकर के उतार देते हैं, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो मास्टर पो है वो उसकी खातिरदारी करने लग जाते हैं, पर वो उन चारों बच्चों को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। वही शिलो महारानी बनने का सपना देख रही है, तभी शाव वहां आ जाती है और पाइपलाइंस वाले काम की जिम्मेदारी को देखने का बोलती है। पर शिलो उसे कहती है कि वो अपने फादर का शोक मनाए, अभी उसकी बहुत जरूरत है। वही पांडास बच्चे पो के पीछे जहाज पर कूद जाते हैं और भेड़िए उनको देख लेते हैं और उन्हें एक जगह बंद कर देते हैं। उनको लगता है मास्टर पो उन्हें ढूंढ लेंगे, पर मास्टर पो तो अपनी ही धुन में बिजी है। तभी वहां पर मीमी दिखाई जाती है जो कि डांस करती है। वही पांडास के पास में वही मुर्गा आता है उन दोनों पिग्स के साथ में और उन्हें आजाद कराने के बदले अपना सोना मांगता है। तभी वहां पो आ जाता है और चारों को लेकर के जाने लगता है। तब वो मुर्गा उन पांचों को लेकर के बाहर का रास्ता दिखाता है, पर जोगी जोखिम भरा था वो मना कर देते हैं। तभी उनको एक पुल नजर आता है और एक एक कर सब उस पर कूद जाते हैं। तभी भेड़िए वहां आते हैं और सब उस पुल से लटक जाते हैं। पुल टूट जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। वहीं जीजू दादी ली पिंग उस खूबसूरत के पास जाकर के देखते हैं जहां पर एक धमाका होता है और खूबसूरत गायब हो जाता है। वहीं शिलोंग अपनी बॉस को बताती है कि वो चार पांडा जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। वहीं पर पांडास किसी रेगिस्तान में पहुंचते हैं, सबको भूख से हाल बेहाल है। तभी वहां पर किसी की एंट्री दिखाई जाती है। वहीं गांव में महल से दो सिपाही आते हैं और वो बताते हैं कि महारानी शाओ ने उन्हें वहां पर खूबसूरती की चिट्ठी मिलने के बाद में मास्टर पो के बदले भेजा है आपकी मदद के लिए, और ली को वो एक दूसरे कमरे में ले जाकर के बंद कर देते हैं। वहीं महल में साओ के सामने एक खरगोश आता है सूखी का, जो बताता है तो साओ उसकी परेशानी देख करके खुद पाइपलाइन जाकर के देखने का बोलती है, पर शिलोंग उसे बड़े ही प्यार से समझा देती है
और मना कर देती है। वहीं पांडास पर कुछ अजीब से दिखने वाले चूहे हमला कर देते हैं, पर बाव को देख करके वो चिल्लाने लगते हैं, देवता बाव की जय हो, और उसको अपने गांव बंजरपुर का देवता बना देते हैं। उसकी खातिरदारी करते हैं, उसका ताज पहनाते हैं। वहीं ली को वो दोनों सिपाही टॉर्चर करते हुए दिखाए जाते हैं। जीजू दादी को मसाज देता है। वहीं बंजरपुर में सबका भूख से हाल बेहाल है, पर बाव अपनी अलग ही खुशी में खुश है। और अब बंजरपुर वासी अपने देवता से उस गांव के राक्षस को मारने भेजते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चों को खा रहा था। वाव बड़े ही शान से गुफा के अंदर जाता है और वो राक्षस को देख करके उल्टे पैर लौट आता है और कहता है कि उसने उसे मार गिराया। ये सुनकर के सब खुश हो जाते हैं, पर राक्षस की आवाज सुनकर के सब उसे झूठा देवता बोलने लगते हैं। तब फैन टेन उसकी मदद करने आता है, जिस पर बा उसे ऐसा करने से रोकता है। तो उस दौरान उन दोनों के बीच में फाइट होती है। फैन टेन उसे उठा करके फेंक देता है और ये देख करके सब चूहे अब फैन टेन को ही अपना देवता मानने लगते हैं। ये देख करके वो बेचारा खड़ा खड़ा शर्माने लगता है। वहीं गांव में सिपाही ली को मारने वाले थे, तभी पिंक दादी आकर के उसे बचा लेते हैं। जिस पर ली कहता है, शुक्रिया, अब मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। जिस पर दादी बोलती है, पैसे देकर के चलेगा। वहीं रानी पाइपलाइन देखने के लिए निकलती है, जहां पर टेराकोटा उसे मारने उस पर अटैक करता है, पर तभी सेनापति शिलोंग आकर के उसे बचा लेती है और अपने साथ वहां से ले जाती है। वहीं गुफा में बाओ उस राक्षस से उन चूहों को खाने की मना करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो फैंटेंग और उस राक्षस जिसका नाम चिलिन होता है, उनके बीच में दोस्ती हो जाती है और चिलिन उन चूहों के बीच भी दोस्ती कर चुका था। वहीं टेराकोटा शिलोंग पर गुस्सा है, क्योंकि उसने शाओ को मारने से उसे रोक लिया। तब शिलोंग उसे उन पांडास का फीट करने का बोलती है। शिलोंग को अपना बचपन याद आता है कि किस तरह उसे कोई महल के दरबार पर छोड़ गया। तब महाराजा महारानी ने उसे गोद लिया और उसे बहुत ही प्यार किया, लेकिन जल्द ही उसे एक छोटी बहन शाओ भी मिल गई और प्यार बढ़ गया और वो अकेला महसूस करने लगी। तब उसे एक नई दोस्त मिली। तभी शाओ वहाँ आती है और हमेशा के जैसे उसे गिल्टी फील कराती है कि वो उसकी सगी नहीं, गोद ली हुई बहन है। वहीं गुफा में ली पिंग दादी का सामना सुल्वो कॉन्ग से होता है और उस दौरान उनके बीच में फाइट होती है। अब वो तीनों उसे पकड़ करके बांध देते हैं पिंग के ठेले के साथ में। वहीं शाओ को पांडास पूछते हैं कि कौन, क्योंकि महारानी आपको मारना चाहता है। तभी वहां पर एक सिपाही आकर के बताता है कि शहरवासियों के लिए भेजे गए अनाज पर फिर से किसी ने कब्जा कर लिया है। शाओ शिलोंग पर गुस्सा करती है, तो शिलोंग वो और उसके शिष्यों को पता लगाने का बोलती है और सब पता करने के लिए जहाज से निकलते हैं, जिसे कुछ शिलोंग ने बनाया है। पर नुहाई को शिलोंग पर डाउट होता है। वहीं गुफा में उन तीनों को एक दरवाजा नजर आता है और सुल्वुकोंग भी उनकी पकड़ से भाग चुका था। वहीं नुहाई पो से पूछती है कि क्या आपको शिलोंग में कोई गड़बड़ी नहीं लगती, जिस पर पो कहता है अभी हमारा लक्ष्य अलग है। जिस पर नुहाई जिंग से जाकर के पता लगाने का बोलती है और अब दोनों साथ मिलकर के पता लगाने में लग जाती हैं। वहीं वो तीनों गुफा में उन टेराकोटा के बीच में खड़े होते हैं और उस दौरान पिंग के ठेले से कुछ टेराकोटा गिर जाते हैं, पर तभी सिपाही वहां आ जाते हैं और उन तीनों को बंदी बना लेते हैं, जहां पर वो मुर्गा और 2 पिग्स भी कैद थे। तभी शिलोंग वहां आती है। तब ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो वहां अपने बेटे पो के लिए आया है, जिसमें शिलोंग कहती है तुम आखिर उस शाही खजाने में कर क्या रहे थे। तब दादी कहती है दरअसल हमको पागल बंदर लेकर के गया था और वहीं छोड़ करके न जाने कहाँ चला गया। और अब शिलोंग अपने आदमी को उन सबको पत्थर से बांध करके समुद्र में फेंकने का बोल वहां से चली जाती है। वहीं जहाज पर नुहाई जिंग किसी तरह अंदर पहुंचती है, जहां अनाज की जगह बारूद का ढेर देख करके वो बहुत खुश होती है और कहती है मैंने तो कहा था कुछ गड़बड़ है। तब जिंग कहती है तुमको ये फिक्र नहीं कि इसमें अनाज की जगह बारूद क्यों है। तब दोनों जाकर के पो को बताती है, तो वो देखते हैं कि कुछ सिपाही वहां पर बंग में आग लगा रहे हैं। ये देख पांडास उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तब एक सिपाही आग चला करके अंदर डाल देता है और तभी जोरदार धमाका होता है। नीचे खड़ी दादी ली पिंग जिनको समुद्र में फेंकने के लिए लाया गया था। तब दादी कहती है अरे नए साल में तो अभी वक्त है, तो ये पटाखे क्यों फूट रहे हैं। तब एक सिपाही कहता है पटाखे नहीं दादी, ये एक धमाका है जिसमें पो और उन 4 पांडास बच्चों के उड़े हैं। और इतना सुन ली को बहुत गुस्सा आता है और वो रस्सियों को तोड़कर सबको बहुत मारता है और वो दुखी हो जाता है। तब दादी उसे संभालती है और आगे बढ़ने का बोल बदला लेने का बोलती है। वहीं जहाज पर बाओ सबको अपनी पावर से बचा लेता है, पर पो नुहाई की तारीफ करता है और उसे थैंक्स कहता है कि आज उसकी होशियारी की वजह से आज वो जिंदा है। और अब वो आगे कोरमन सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं और इस जगह ये स्टोरी हो जाती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।